बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर से क्यों डरी ममता बनर्जी? एसआईआर में 2-3 साल लगते हैं, इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, बोली ममता बनर्जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बिहार में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और कई महीनों से बिहार में हो रहा है एसआईआर और पिछले ही दिनों चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया था कि जल्द ही पश्चिम बंगाल को लेकर भी एसआईआर की तारीख का किया जाएगा ऐलान। जहां एक तरफ 2026 में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी का एसआईआर को लेकर लगातार डर हो रहा है जग जाहिर। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले और तमाम चीजों को लेकर कहा कि अभी आधार कार्ड को लेकर बात सामने आई है, मेरा मानना है कि ईपीआईपी कार्ड को भी एसआईआर में शामिल कर देना चाहिए। हम एसआईआर के खिलाफ हैं और 3 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि एसआईआर में 2-3 साल लगते हैं, इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी का लगातार डर एसआईआर को लेकर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही बीजेपी ये कह चुकी है कि एसआईआर के द्वारा पश्चिम बंगाल से हम चाहते हैं कि जो 1 करोड़ से ज्यादा के जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुसे बैठे हैं उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट भरी पड़ी है बांग्लादेशियों से, अवैध बांग्लादेशियों से। पर यहाँ पर अगर हम बात करें ममता बनर्जी की एसआईआर को लेकर डर को, तो देखिए क्या कुछ वो एसआईआर को लेकर कह रही हैं और जनता से ये भी कह रही हैं कि जिनके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी नहीं है वो बनवा लीजिए। जरा सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। But this is a document. The voter card is the identity. So Aadhaar card inclusion means everybody have the Aadhaar card. और जिसको नहीं है वो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। I think epic card should be included also. Voters epic card. ভাই যখন হবে তখন বলবো, এখন তো হয়নি। আমরা এসআইআর বিরুদ্ধে, তার কারণ হচ্ছে 3 জন ইলেকশন কমিশনার আপনারা দেখেছেন, যারা আগে ইলেকশন কমিশনার ছিল, তারা বোল্ডলি কাল বলেছে এসআইআর নিয়ে 2-3 মাসে হয় না, এটা করতে গেলে 3-4 বছর টাइम लगे। तो चलने दीजिए ना, हमारा क्या है। हमारा पार्टी तो जो स्टैंड लिया इंडिया अलायंस का स्टैंड। थैंक यू, দেখা হবে, ভালো থেকো সবাই। আর তোমরা হঠাৎ করে চলে যেও না নিজের লাইফ রিস্ক নিয়ে। You can cover from Shiliguri but you don't go there. Safety first, safety and security. আর তোমরা কেউ এদেশ ওদেশ গেলে না জানিয়ে যাবে না পুলিশকে। आपने ममता बनर्जी का बयान सुना कि किस तरीके से वो एसआईआर का आज भी विरोध कर रही हैं। और आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में इसी तरीके से खुलकर बोलती रही हैं। कभी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो बंगाली हैं उन्हें इससे तकलीफ होगी, तो कभी उन्होंने ये आरोप लगाया कि लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या तमाम और आरोप ममता बनर्जी के द्वारा एसआईआर को लेकर उठाए गए। आपके लिए बता दें कि एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया। जिस तरीके से आज देश में घुसपैठिए लोगों की काफी ज्यादा बड़ी संख्या है और यही अवैध घुसपैठियों ने कई तरीके के अब डॉक्यूमेंट बना रखे हैं और इसीलिए इनकी पहचान कर इन्हें बाहर निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। और बिहार में हो रहे एसआईआर में भी काफी ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जो कि बिहार में नहीं रहते या फिर जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल था। और अब ऐसे लोगों की छानबीन की जा रही है और अब वोटर लिस्ट को फिर एक बार वेरिफिकेशन कर उसे तैयार किया जा रहा है। और इससे पहले ये एसआईआर 2003 में भी हो चुका है और इसी बात को लगातार दोहरा रही है बीजेपी के एसआईआर से किसी को नुकसान नहीं, पर जिन लोगों ने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक बनाया हुआ है वही लोग एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखना अहम रहे
देगा कि आखिरकार कब तक चुनाव आयोग एसआईआर की तारीख पश्चिम बंगाल के लिए देगा, क्योंकि आने वाले 2026 में होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव। पिछले चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में 2021 मई के महीने में, और अब देखिए कि किस तरीके से पूरे 5 साल ममता बनर्जी की सरकार को लगभग होने ही वाले हैं, और अब ममता बनर्जी को एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा वो डर है और वो लगातार इसका विरोध भी कर रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज ममता बनर्जी पर कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी अर्जुन सिंह ने भी बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि अगर 2026 में ममता बनर्जी की सरकार नहीं जाती है या फिर उन्हें हटाया नहीं जाता है तो पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना देगी या फिर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। सुनिए अर्जुन सिंह का ये बयान, जो कि बीजेपी के पूर्व एमपी है। कौन है मोदी जी, कौन है ये? मोदी जी को जलाते जलाते रविंद्र ठाकुर को जला दिए, क्योंकि जो जला रहा है वो तो यहाँ का है नहीं। जिसे बांग्लादेश में रविंद्र ठाकुर के घर को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, यहाँ भी जला दिया जा रहा है। और ममता बनर्जी बोलते हैं हमार वोट बैंक अच्छे, दूध वाले गाय अच्छे। ममता बनर्जी तो वही करती है। ममता बनर्जी का करना क्या है? ममता बनर्जी के लोगों को पता नहीं है कि हुई से रविंद्र ठाकुर। खाली ममता बनर्जी नाटक करती है। देखे ना ममता बनर्जी के गजब का बात आप शायद नहीं सुने होंगे। ममता बनर्जी बोलती है कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो वो सेलुलर जेल में गई थी देखने के लिए, जो वहां के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अरेस्ट हुए थे। बताइए उनका उम्र कितना दिन है? वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी और सेलुलर जेल में भी गई थी। तो ऐसा शासक यदि रहेगा, वो एक कहावत है हिंदी में कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजा टके से खा जा। तो ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा बैठा हुआ है ममता बनर्जी के रूप में, और अगर इसको नहीं हटाइएगा तो आगामी बंगाल जो है बांग्लादेश में बन जाएगा। को नेपाल की जैसा आंदोलन वेस्ट बंगाल में होना चाहिए। देखिए नेपाल का आंदोलन का रूप क्या है? करप्शन, बेरोजगारी, आज़ादी को रोकना, इंटरनेट व्यवस्था को बंद कराना, समस्त जो फेसबुक इंस्टाग्राम सबको बंद करना। माने हम अपनी बात को नहीं रख सकते, जो ममता बनर्जी करती है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट कीजिए, आपको पुलिस पकड़ लेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी फेसबुक में पोस्ट कीजिए, आपको पकड़ लेगा। ममता बनर्जी जिस तरह से यहाँ दुर्नीति करती है, उसका बोलते हैं कि 0.1% भी वहां नहीं हुआ, तब वहां ये आंदोलन हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार 1000% दुर्नीतिग्रस्त सरकार है। किस जगह पर दुर्नीति नहीं है हमको बताइए तो? आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपका ड्रेन बना रहा है, वहां दुर्नीति है। ड्रेन में नीचे बेस नहीं बनेगा, दोनों तरफ से खाली वही ईंट, पुराना ईंट को तोड़ के बना दिया जाएगा। करोड़ों करोड़ रुपया को उसमें सिंडिकेट का राज चलता है। सीमेंट के जगह पर मट्टी लगाया जाता है। ये सिंडिकेट, ये दुर्नीति के खिलाफ बंगाल की जनता कब जगेगी? नौकरी नहीं है। 9 साल में एसएससी का परीक्षा हो रहा है, 7 साल में टेट का परीक्षा हो रहा है। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं निकलता है, उसके बाद भी हम खुदीराम नहीं बनेंगे। अरे खुदीराम बनिएगा तभी ये बंगाल आजाद होगा। बंगाल आज गुलाम बन गया है। रविंद्रनाथ को छवि भी जला गया है। रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी मुसलमान के हाथों में बंगाल चला गया। ठीक 1946 का सोहरावर्दी का शासन बंगाल में ममता बनर्जी करी है। सोहरावर्दी 2 ममता बनर्जी है। जिस तरह से उस समय मुस्लिम लीग के मंच से ज्योति बसु ने समर्थन किया था, आज वही ममता बनर्जी को सीपीएम और कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसलिए बंगाल को अगर आजाद कराना है तो नेपाल के उन बच्चों से सीखना चाहिए। 18 साल से 30 साल के बच्चों ने जो दिखा दिया आंदोलन, ऐसा आंदोलन बंगाल के लिए जरूरी है। नहीं तो बंगाल बांग्लादेश बनेगा। कोई नहीं रोक सकता है। अगला 10 साल अगर 26 में सरकार नहीं बदलती है तो बंगाल बांग्लादेश बनेगा। और सिर्फ हम मोदी जी की तरफ देखेंगे कि मोदी जी कब आएंगे और कब बचाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भारतवर्ष को अगर बचाना है, बंगाल को अगर भारतवर्ष में रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपना को पूरा करना है कि बंगालियों का होमलैंड पश्चिम बंगाल है, हमारे आपके घर से खुदीराम बनना होगा। तो ममता बनर्जी बचने नहीं देगी।
तो देखिए, आपने अर्जुन सिंह का भी बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला है और तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ नेपाल में हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उस मुद्दे पर कभी कहा कि मैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए उचित नहीं हूं, तो कभी उन्होंने इस तरीके के सवाल भी उठाए हैं, यानी कि हिंसा को लेकर और जिस तरीके से आगजनी नेपाल में देखी जा रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं, चीजें हैं जिन पर आज ममता बनर्जी को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में सवाल उठ रहा है, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल में महिलाएं हों जिनके खिलाफ अत्याचार, और चाहे फिर वो भ्रष्टाचार हों जिन पर आए दिन ईडी और सीबीआई पश्चिम बंगाल में रेड कर रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी भी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है कि एक तरफ भ्रष्टाचार, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आखिरकार क्यों डर रही हैं एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर से देश के लोगों को नहीं बल्कि बाहरी अवैध लोगों को ही खतरा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।